स्वागत। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं एक विशिष्ट स्रोत पर नजर डाल रहे हैं। जी। ये स्रोत है इन वेदास यूट्यूब चैनल का एक वीडियो, प्रकथन श्रीमद् भगवद गीता। और ये असल में स्वामी अडगड़ानंद जी की जो यथार्थ गीता है उसके नजरिए से गीता की भूमिका या प्रस्तावना है। हाँ, यथार्थ गीता का प्रकथन, बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस प्रकथन के जरिए श्रीमद् भगवद गीता के उस मूल संदेश को थोड़ा टटोलें, जैसा कि मतलब इस खास व्याख्या में बताया गया है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये व्याख्या गीता को किस अनोखे फ्रेम में देखती है ना? इसके बुनियादी दावे क्या हैं और ये दावे से गीता की जो दूसरी जानी मानी समझ है उनसे कैसे अलग करते हैं। आखिर ये यथार्थ गीता का दृष्टिकोण इतना अलग क्यों है? बिल्कुल। और देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का महत्व वो तो निर्विवाद है। भारतीय दर्शन, आध्यात्मिकता उसका शिखर ग्रंथ है, ये तो सब मानते हैं। हाँ, वो तो है ही। लेकिन ये भी सच है कि समय के साथ ना इसकी अनगिनत व्याख्याएं हुई हैं, बहुत सारी। तो ये स्रोत जो है ये हमें एक बहुत ही केंद्रित और शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा गैर पारंपरिक सा दृष्टिकोण देता है। हाँ, कह सकते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये प्राकथन गीता के मर्म को, उसके सार को कैसे पकड़ता है और किन खास बातों पे सबसे ज्यादा जोर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्रोत का एक बहुत ही मजबूत और शायद कुछ लोगों को विवादास्पद भी लगे वो दावा ये है कि गीता ही एकमात्र जरूरी और मुकम्मल धर्मशास्त्र है जो सीधे भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकली वाणी है। स्रोत में बकायदा श्लोक का अंश दिया है, स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा दावा है। इसका ठीक ठीक क्या मतलब समझें? देखिए, इस प्राक कथन का जो तर्क है वो ये है कि हाँ, महर्षि वेदव्यास ने वेदों और बाकी ज्ञान को संकलित किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद गीता को ही सबसे ऊपर परम और पूर्ण शास्त्र माना। अच्छा। इस नजरिए से गीता किसी एक समय या देश या किसी पंथ के लिए नहीं है, बल्कि ये मानव मात्र का धर्मशास्त्र है, मतलब पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए। हाँ। और दावा यहाँ तक है कि अगर गीता का सत्य दिल में उतर जाए ना, उसे धारण कर लिया जाए, तो फिर बाकी शास्त्रों के विस्तार में, उनकी बारीकियों में जाने की जरूरत ही नहीं रह जाती। ये गीता को अपने आप में पूरा संपूर्ण मानता है। ये दावा तो वाकई बहुत बड़ा है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं हिंदू परंपरा में तो वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, इन सबको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, माना जाता है। तो क्या ये नजरिया बाकी शास्त्रों के महत्व को कम कर रहा है या ये कह रहा है कि गीता उन सब का निचोड़ है, सार है? देखिए, कम करने की बात शायद सीधी ना हो, लेकिन जोर गीता के स्रोत और उसके मकसद पर है। ये कहता है कि गीता सीधे परमात्मा की आवाज है और उसका एक ही मकसद है, इंसान को उसके असली स्वरूप का ज्ञान कराना और ये जो जन्म मरण का चक्कर है इससे आजाद करना। मुक्ति। हाँ, मुक्ति। इस मायने में ये इसे एकदम प्रैक्टिकल, क्रियात्मक और सीधा रास्ता मानता है। तो ये बाकी शास्त्रों की जो ऐतिहासिक या दार्शनिक अहमियत है उसे नकारता नहीं है शायद, लेकिन मोक्ष के व्यवहारिक रास्ते के लिए गीता को ही काफी और सर्वोच्च बताता है। अच्छा। उनका कहना है कि बाकी शास्त्र इसी गीता के विस्तार हो सकते हैं, उसकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन गीता अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, ये बात थोड़ी स्पष्ट हुई। अब आगे बढ़ते हैं। ये स्रोत कहता है एक परमात्मा की शरण में जाओ। इस पर बहुत जोर है। जी बिल्कुल। और इसमें गीता के उस मशहूर श्लोक का जिक्र आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यानी सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ। अब यहाँ ये धर्म शब्द का क्या मतलब है? क्या ये जो आजकल के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इनकी बात हो रही है? नहीं नहीं, इस व्याख्या के अनुसार यहाँ धर्म का मतलब उन प्रचलित संप्रदायों या क्या कहते हैं रीति रिवाजों से बिल्कुल नहीं है, जिन्हें हम आमतौर पर धर्म समझते हैं ना, वो नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? यहाँ धर्म का मतलब है वो सारे सहारे, वो मान्यताएं, वो कर्मकांड, यहाँ तक कि वो गुण धर्म भी जिन्हें हमने पकड़ा हुआ है, जिनसे हम अपनी पहचान जोड़ते हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब हुआ इन सभी बाहरी और अंदरूनी आधारों को छोड़ देना। सब कुछ छोड़कर? हाँ, सब कुछ छोड़कर केवल उस एक परम सत्ता के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना। और उस परमात्मा तक पहुंचने का जो निश्चित तरीका है, जो खास क्रिया या आचरण है, उसे ही यहाँ असल धर्माचरण कहा गया है। तो ये एक अंदरूनी समर्पण और उस रास्ते पर चलने की बात है, कोई बाहरी लेवल नहीं। ये तो बड़ा दिलचस्प है।
यानी धर्म यहाँ कोई पहचान या बाहरी ढांचा नहीं, बल्कि एक अंदर की क्रिया और समर्पण हुआ। बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे लगी वो ये कि स्रोत कहता है कि ये रास्ता अत्यंत दुराचारी व्यक्ति के लिए भी खुला है। लिखा है अत्यंत दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये इस व्याख्या का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये ना पात्रता को बाहरी कर्मों या समाज में आपकी क्या स्थिति है उससे नहीं आंकता। अच्छा। उनका तर्क ये है कि अगर कोई इंसान, चाहे वो पहले कितना भी गिरा हुआ क्यों न रहा हो, अगर वो पूरी ईमानदारी से, पूरे निश्चय के साथ उस एक परमात्मा की शरण लेता है और जो बताया गया रास्ता है, जो क्रिया है, उस पर चलता है, तो उसका पिछला जीवन कोई मायने नहीं रखता। मतलब पिछले कर्मों का असर नहीं उस क्षण में नहीं, जब वो पूरी तरह समर्पित होता है, वो एक अंदरूनी बदलाव की प्रक्रिया में दाखिल हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी चेतना साफ होने लगती है, वो धर्मात्मा बन जाता है। यहाँ जोर इस बात पर है कि परमात्मा की कृपा और सही साधना का तरीका वो किसी को भी बदल सकता है। ये तो बहुत आशा जगाने वाली बात है। जी ठीक है, चलिए अब उन शब्दों को देखते हैं जिन्हें हम गीता में अक्सर सुनते हैं, लेकिन ये प्राक कथन उन्हें एक बहुत ही खास, एक अंदरूनी मतलब देता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे यज्ञ, कर्म, ज्ञान और विकर्म। शुरुआत यज्ञ से करते हैं। देखिए, आमतौर पर जब हम यज्ञ सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? हवन कुंड, आग, घी की आहुतियां, मंत्र पढ़ना, यही सब है ना? हाँ, बिल्कुल यही आता है। क्या यहाँ भी यज्ञ का वही मतलब है? बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। ये व्याख्या यज्ञ के इस बाहरी रूप को तो लगभग पूरी तरह से कह सकते हैं नजरअंदाजी करती है। अच्छा। इसके अनुसार यज्ञ एक पूरी तरह से अंदर की प्रक्रिया है, बिल्कुल आंतरिक। जैसे मिसाल के तौर पर अपनी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया पर ध्यान देना, उसे काबू में करना, जिसे प्राणायाम कहते हैं, ये एक यज्ञ है। सांसों पर ध्यान देना यज्ञ है? हाँ, अपनी इंद्रियों को, जैसे आंख, कान, इनको बाहरी चीजों से हटाकर मन में लगाना, फिर मन को बुद्धि में लगाना और बुद्धि को आत्मा में लीन करने की कोशिश करना, ये भी यज्ञ है। स्रोत साफ कहता है कि इंद्रियों के व्यापार को, मन की हरकतों को ज्ञान से प्रकाशित आत्मा में संयम रूपी योग की अग्नि में हवन करना ही यज्ञ है। तो यज्ञ यहाँ क्या हुआ? ध्यान की, साधना की एक विधि। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नजरिए से धर्म का पालन या यज्ञ करना किसी खास जगह या मंदिर या समय तक सीमित नहीं रहा। ये तो हर पल, हर सांस के साथ चलने वाली एक अंदर की प्रक्रिया बन गई। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो साधक के लिए बहुत ही व्यक्तिगत और लगातार अभ्यास की बात हो गई। बिल्कुल। और इसी अंदरूनी अभ्यास को, इसी साधना के तरीके को ही यहाँ कर्म कहा गया है। अच्छा, ये कर्म है। हाँ, जब गीता कहती है ना कर्म करो, तो इस व्याख्या के अनुसार उसका मतलब ऑफिस का काम या घर के काम करना नहीं है, जो हम रोजमर्रा में करते हैं वो नहीं। हाँ, मुख्य रूप से वो नहीं। मुख्य रूप से कर्म का मतलब है उस नियत विधि का, उस साधना का आचरण करना जिससे परमात्मा मिले। स्रोत साफ करता है योग साधना पद्धति का नाम यज्ञ है, उस आचरण का नाम कर्म है। तो ये पारंपरिक कर्म की परिभाषा से काफी अलग है, जहां कर्म को अक्सर बाहरी क्रियाओं या सामाजिक ड्यूटीज से जोड़ा जाता है। यहाँ कर्म मतलब वो साधना जिससे चेतना बदले। और ज्ञान, सामान्य भाषा में तो ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, इन्फॉर्मेशन, है ना, या किताबी इल्म। हाँ, यही समझते हैं ज्यादातर लोग। लेकिन ये प्राकथन इसे ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी या परमात्मा का सीधा अनुभव बता रहा है। ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। ये तो जो हम ज्ञान समझते हैं उससे बहुत अलग है, जहां ज्ञान को अक्सर शास्त्रों के अध्ययन या बुद्धि से समझने से जोड़ा जाता है। ये व्याख्या अनुभव पर इतना जोर क्यों दे रही है? हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। इस व्याख्या के लिए ज्ञान कोई दिमागी कसरत नहीं है, कोई बौद्धिक उपलब्धि नहीं। ये एक सीधा अनुभव है, एक प्रत्यक्ष अनुभूति, एक साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब आमने सामने देखना? हाँ, एक तरह से ज्ञान का मतलब है उस परम सत्य को, ईश्वर को सीधे सीधे जानना। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं या महसूस करते हैं, वैसे उनका मानना है कि आत्मा, जो हमारा असली स्वरूप है, वो हमेशा से है, शाश्वत है, और उसे किताबों से नहीं बल्कि साधना के जरिए सीधे अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अच्छा। श्रोत में श्लोक का हवाला भी है, आश्चर्यवत पश्यति कश्यतेनम, मतलब कोई इसे आश्चर्य की तरह देखता है। और यह भी कहा गया है कि ये आत्मा प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ है। मतलब उसे देखना, जानना, उसमें प्रवेश करना मुमकिन है,
अगर सही तरीका और गुरु का मार्गदर्शन मिले तो। हम्म, तो ज्ञान यहाँ एक एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन है, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं। ये वाकई गहरा है। मतलब पढ़ना सुनना तो ठीक है, तैयारी हो सकती है, लेकिन असली ज्ञान तो अनुभव से ही आएगा। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक शब्द आता है विकर्म। ये सामान्य कर्म से कैसे अलग है? श्रोत कहता है ये महापुरुषों के कर्म हैं जो विकल्प शून्य होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? विकर्म, हाँ, इसको समझने के लिए पहले कर्म और अकर्म को समझना होगा, जैसा इस व्याख्या में बताया गया है। ठीक है। कर्म तो वो नियत साधना हो गई जिसकी हमने बात की। अकर्म वो अवस्था है जहां साधक उस परमात्मा में स्थित हो जाता है। उसमें मैं कर रहा हूं ये भाव खत्म हो जाता है, कर्तापन मिट जाता है। अच्छा, कर्ता भाव का मिटना। हाँ, अब विकर्म उस अकर्म की अवस्था को पा चुके महापुरुष के कर्म हैं। क्योंकि वो आत्मा में स्थित हैं, तो उन्हें कर्म करने या न करने से कोई अपना फायदा नुकसान नहीं होता। वो पूरी तरह आसक्ति और अहंकार से खाली होते हैं। उनका अपना कोई विकल्प या संकल्प नहीं होता कि मैं ये करूं या वो करूं। तो फिर वो कर्म करते क्यों हैं? करते हैं, शरीर द्वारा स्वाभाविक रूप से कर्म होते रहते हैं, लेकिन वो कर्म दूसरों के मार्गदर्शन के लिए, लोक कल्याण के लिए होते हैं, लोक संग्रह के लिए। और चूंकि उनमें कर्ता भाव नहीं होता, इसलिए ये कर्म बंधन नहीं बनते। इसीलिए ये विकर्म यानी विशेष कर्म कहलाते हैं। यानी ये वो अवस्था है जहां कर्म कोई बंधन नहीं बनता, लेकिन आमतौर पर तो हम अच्छे कर्मों से पुण्य और बुरे कर्मों से पाप जोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या ये व्याख्या इस पुण्य पाप के हिसाब किताब से ऊपर उठने की बात कर रही है? और ये महापुरुष कैसे तय करते हैं कि कौन सा कर्म लोक संग्रह के लिए सही है, अगर उनका अपना कोई संकल्प नहीं होता? हाँ, ये व्याख्या निश्चित रूप से पुण्य पाप के इस रिलेटिव हिसाब किताब से ऊपर उठने की बात करती है। विकर्म की अवस्था में जब कर्ता का अहंकार ही नहीं रहा, तो पुण्य पाप का बंधन लगेगा किसे? सही बात है। और जहां तक कर्म के चुनाव की बात है, इस अवस्था में कर्म अपने आप होते हैं, सहज रूप से, कह सकते हैं दैवीय प्रेरणा से। जैसे सूरज रोशनी देता है, हवा बहती है, बिना किसी अपनी इच्छा के, वैसे ही उन महापुरुषों के शरीर और इंद्रियां लोक कल्याण के लिए अपने आप सहज रूप से काम करती रहती हैं। उनका हर कर्म अपने आप ही ठीक और कल्याणकारी होता है, क्योंकि वो परम चेतना से जुड़े होते हैं। अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी लगता है। जी। ये स्रोत कहता है कि गीता में जो युद्ध का वर्णन है, कुरुक्षेत्र का मैदान है, पांडव हैं, कौरव हैं, ये सब बाहरी घटनाएं या सिर्फ ऐतिहासिक पात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर चलने वाले अंदरूनी संघर्ष के प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। बिल्कुल, ये इस व्याख्या का कह सकते हैं केंद्रीय बिंदु है। ये पूरी तरह से प्रतीकात्मक यानी एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन है। अच्छा। शरीर को ही क्षेत्र यानी युद्ध का मैदान माना गया है। गीता का श्लोक भी है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्याभिधीयते, मतलब हे अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है। शरीर ही कुरुक्षेत्र है। हाँ, और युद्ध किसके बीच है? युद्ध है हमारे अंदर की दो हमेशा से चली आ रही प्रवृत्तियों के बीच। एक है दैवी संपत्ति, अच्छे गुण, अच्छी आदतें, विवेक, आस्था, श्रद्धा, जिन्हें पांडवों का प्रतीक माना गया है। अच्छा, पांडव मतलब अच्छी प्रवृत्तियां। हाँ, और दूसरी है आसुरी संपत्ति, बुरे गुण, बुरी आदतें, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, जिन्हें कौरवों का प्रतीक माना गया है। और ये दोनों सेनाएं हर इंसान के भीतर लगातार लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। तो अगर कुरुक्षेत्र हमारे अंदर है और पांडव कौरव हमारी प्रवृत्तियां हैं, तो फिर अर्जुन, दुर्योधन, कृष्ण जैसे पात्र ये सिर्फ इतिहास के लोग नहीं रहे। जैसे स्रोत कहता है, अर्जुन अनुराग यानी ईश्वर के लिए प्रेम या भक्ति का प्रतीक है। ये तो पूरी कहानी को एक आध्यात्मिक रूपक, एक मेटाफर बना देता है। इस व्याख्या के अनुसार हाँ बिल्कुल, ये पात्र केवल बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये चेतना की अलग अलग अवस्थाएं हैं, गुण हैं, या फिर साधना के रास्ते में आने वाली रुकावटें और मददगार ताकतें हैं, उनके प्रतीक हैं। जैसे अर्जुन को साधक की योग्यता, ईश्वर के लिए गहरा प्रेम और शिष्य भाव का प्रतीक माना गया है। धृतराष्ट्र को मोह का प्रतीक माना गया है, जो अंधा है और अपने बेटों यानी आसुरी वृत्तियों से चिपका हुआ है। हाँ, मोह में अंधा। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण, श्री कृष्ण, उन्हें सिर्फ एक बाहरी ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक शाश्वत सद्गुरु, एक मार्गदर्शक योगी के रूप में देखा गया है, जो साधक यानी अर्जुन को उसके अंदरूनी युद्ध में रास्ता दिखा रहे हैं। स्रोत साफ कहता है, अर्जुन शिष्य था और श्री कृष्ण सद्गुरु।
तो महाभारत का युद्ध असल में हर साधक के अंदर उसकी दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों के बीच चलने वाला आत्ममंथन और संघर्ष है। अगर युद्ध और पात्र सब अंदरूनी है, तो फिर गीता में जो कर्म योग का इतना बड़ा उपदेश है कि कर्म करना जरूरी है, फल की इच्छा मत करो, युद्ध से भागो मत, उसका क्या मतलब बनता है फिर? बहुत अच्छा सवाल है। अगर कुरुक्षेत्र हमारे अंदर है, तो फिर समाज में या दुनिया में कर्म करने का, अपनी ड्यूटीज निभाने का क्या मतलब रह गया इस नजरिए से? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इस व्याख्या के अनुसार गीता का कर्मयोग बाहरी कर्मों को छोड़ने के लिए नहीं कहता, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें करने की सही दृष्टि और सही तरीका बताता है। अच्छा, कैसे? जब आप अंदरूनी युद्ध में लगते हैं, यानी साधना करते हैं, तो शुरू में क्या होता है? मन भागता है, इंद्रियां बाहर की चीजों की तरफ खींचती हैं। अर्जुन का जो विषाद है, जो दुख है, वो उसी अंदरूनी संघर्ष से पैदा हुई निराशा का प्रतीक है। हाँ, वो मोहग्रस्त हो जाता है। बिल्कुल। तो श्री कृष्ण का उपदेश है कि इस अंदरूनी युद्ध से भागो मत, बल्कि सही तरीके से, यानी कर्म, यानी साधना से इसमें लगो, पूरी हिम्मत से। जब आप अंदरूनी तौर पर स्थित हो जाते हैं, मतलब विकर्म की अवस्था के करीब पहुंचते हैं, तब आपके बाहरी कर्म भी अपने आप ठीक, सहज, बिना आसक्ति के और असरदार हो जाते हैं। अच्छा। तो ये बाहरी कर्मों को मना नहीं करता, बल्कि उन्हें अंदरूनी शुद्धि और स्थिरता का नतीजा बताता है। पहले अंदर जीतो, फिर बाहर के कर्म अपने आप सही दिशा में होंगे। अच्छा, ये पहलू समझना जरूरी था, वरना लगता कि शायद ये बाहरी दुनिया से कट जाने की बात हो। नहीं, ऐसा नहीं। अब एक और सवाल मन में आता है, अगर गीता का संदेश एक है, शाश्वत है, सीधा है, जैसा कि ये स्रोत दावा कर रहा है, तो फिर समय के साथ गीता की इतने सारे अलग अलग टीकाएं, भाष्य, व्याख्याएं क्यों सामने आईं? इतनी क्यों? इस पर स्रोत का क्या कहना है? उनका मत तो काफी साफ और शायद थोड़ा कठोर भी लगता है इस बारे में। हाँ, ये प्राकथन इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट है। उनका कहना है कि ये जो अलग अलग व्याख्याएं हैं ना, ये मूल ग्रंथ की कमी नहीं है, बल्कि ये व्याख्या करने वाले की अपनी स्थिति, उसकी समझ का लेवल, उसके अपने संस्कार, उसके पूर्वाग्रह और वो जिन पुरानी परंपराओं या रूढ़ियों में पला बड़ा है, उनसे प्रभावित होती हैं। अच्छा, व्याख्या करने वाले पर निर्भर करता है। हाँ, बुद्धि पर जैसे सात्विक, राजस और तामस गुणों का असर होता है ना, व्यक्ति उसी रंग का चश्मा पहनकर गीता को देखता है और फिर अपने हिसाब से मतलब निकालता है। कोई उसे कर्मकांड का ग्रंथ मान लेता है, कोई सिर्फ दर्शन का, कोई सामाजिक व्यवस्था का। लेकिन जो असली क्रियात्मक अर्थ है, इस स्रोत के अनुसार, वो केवल उसी अवस्था को पाकर समझा जा सकता है जिस अवस्था में स्थित होकर श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया था। ओहो। इसीलिए कहा गया है, योगी की बात योगी ही अक्षरशः बता सकेगा। मतलब जैसा योगी ने कहा, वैसा का वैसा कोई दूसरा योगी ही समझ और बता सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नजरिया किसी भी व्याख्या को, चाहे वो कितनी भी प्रसिद्ध क्यों न हो, उसे अंतिम सत्य मानने पर एक सवाल उठाता है। बिल्कुल। और ये पाठक या साधक को अपनी समझ और उससे भी ज्यादा उस अवस्था तक पहुंचे हुए गुरु की खोज पर ज्यादा जोर देने को कहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यही कारण है कि ये प्राकथन एक जीवित तत्वदर्शी महापुरुष, यानी जिसने उस सत्य का अनुभव खुद कर लिया हो, उसके मार्गदर्शन की जरूरत पर इतना ज्यादा जोर देता है। जीवित गुरु की अनिवार्यता। हाँ। अनिवार्यता। उनका मानना है कि जैसे मेडिकल की किताब पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, है ना? ऑपरेशन करना थोड़ी सीख जाएगा किताब से। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक अनुभवी डॉक्टर का मार्गदर्शन चाहिए। बिल्कुल वैसे ही गीता के क्रियात्मक रहस्य को समझने और उसका अभ्यास करने के लिए एक अनुभवी योगी या सतगुरु का निर्देशन जरूरी है। किताबी ज्ञान अधूरा है, अनुभवी पूरा करता है। तो फिर इन सभी बातों का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? ये स्रोत गीता की सार्वभौमिकता पर, उसकी यूनिवर्सैलिटी पर बहुत बल देता है। जी, बहुत ज्यादा। ये कहता है कि गीता हर किसी के लिए है, हर जगह के लिए है, हर समय के लिए है। सार्वलौकिक, सार्वकालिक, ये किसी खास जाति, धर्म, देश या लिंग तक सीमित नहीं है। हाँ, ये इसकी सबसे प्रमुख स्थापनाओं में से एक है। ये व्याख्या गीता को हर तरह की सीमाओं से, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, देश हो, समय हो, स्त्री पुरुष का भेद हो, सबसे परे मानती है। सबके लिए। हाँ, सबके लिए। इसे केवल हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि पूरी मानवता की आध्यात्मिक धरोहर माना गया है। और इसे केवल नैतिक उपदेशों या सामाजिक नियमों की किताब नहीं माना गया है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति
और जन्म मृत्यु के चक्र से आखिरी मुक्ति पुनर्जन्मन विद्यते का एक व्यावहारिक अनुभवात्मक मार्ग बताया गया है। प्रैक्टिकल गाइड। हाँ, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल गाइड। इसीलिए इसे बार बार क्रियात्मक अनुशीलन कहा गया है। मतलब ये करने की चीज है, सिर्फ पढ़ने या सोचने की नहीं। इसका हर श्लोक साधक की अंदरूनी यात्रा, उसकी साधना की किसी न किसी अवस्था या क्रिया से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो यथार्थ गीता के इस प्राकथन के अनुसार मोटी मोटी बातें ये निकलती हैं। पहली, गीता ही एकमात्र सर्वोच्च, पूर्ण और सार्वभौमिक धर्मशास्त्र है, सीधे परमात्मा की वाणी, पूरी मानवता के लिए। ठीक। दूसरी, इसका असली जोर बाहरी कर्मकांडों या सामाजिक धर्मों पर नहीं है, बल्कि अंदरूनी साधना पर है, जिसे यहाँ यज्ञ और कर्म कहा गया है, और जिसका लक्ष्य परमात्मा का सीधा अनुभव यानी ज्ञान पाना है। तीसरी, गीता में युद्ध, कुरुक्षेत्र, पांडव कौरव वगैरह का जो वर्णन है वो बाहरी घटनाओं का नहीं, बल्कि हमारे अंदर चलने वाले अच्छे और बुरे, दैवीय और आसुरी प्रवृत्तियों के संघर्ष का प्रतीक है, सिंबॉलिक है। बिल्कुल। और चौथी, गीता के असली क्रियात्मक मतलब को पूरी तरह समझने और उस पर चलकर मंजिल तक पहुंचने के लिए एक तत्वदर्शी यानी सत्य का अनुभव कर चुके जीवित गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है, जरूरी है। बिल्कुल सही सारांश निकाला आपने, एकदम सटीक। और अंत में एक विचार करने लायक बिंदु जो ये स्रोत हमारे सामने रखता है और जिसे आपने छुआ भी था बातों में। जी। ये प्राकथन ये दावा करता है कि इसमें जो समझ बताई गई है वो किसी विद्वान की दिमागी उपज नहीं है, बल्कि एक सिद्ध महापुरुष पूज्य श्री परमहंस जी महाराज के अनुभव से निकली है। और ये पूरी तरह क्रियात्मक है। ये क्रियात्मक शब्द ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये क्रियात्मक शब्द वाकई बहुत अहम लगता है। अगर ये सिर्फ बौद्धिक कसरत नहीं है, दिमागी खेल नहीं है, बल्कि एक करने की विधि है, एक प्रैक्टिकल मेथड है, तो क्या इसका मतलब ये है कि बिना अभ्यास के, बिना उस रास्ते पर चले हम इसे असल में समझ ही नहीं सकते? क्या ये ज्ञान सिर्फ अनुभव से ही खुलता है, सिर्फ पढ़ने, सुनने या तर्क वितर्क करने से नहीं? यही वो गहरा सवाल है जिस पर यह प्राकथन हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर किसी शास्त्र का सार, उसका एसेंस उसके अभ्यास में छुपा है, तो उसके प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? उसे समझने और उससे असली फायदा उठाने का सही तरीका क्या हो सकता है? क्या सिर्फ अकादमिक पढ़ाई काफी है, या फिर ये एक ऐसे गाइड, एक ऐसे मार्गदर्शक की तलाश की ओर इशारा करता हो जो उस रास्ते पर खुद चल चुका हो? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हर जिज्ञासु को खुद सोचना होगा, मनन करना होगा।